हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा बीएससी फिफ्थ सेम का जो मैथ्स है न्यूमेरिकल एनालिसिस उसका चैप्टर नंबर 4 सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है, इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर आपके पास एक एक्सरसाइज है और उसके अंदर 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, उनका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट और वो फॉर्मूले आपको लर्न भी होने चाहिए और उसके ऊपर क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आते भी है। काफ़ी बार आपको पास फॉर्मूला भी डेराइव करने के लिए आ जाता है और काफ़ी बार उसके बेस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। 4 फॉर्मूले हैं: गाज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, गाज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला और बेसल्स फार्मूला। ठीक है, काफ़ी इजी हैं ये चारों ही। देखिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे गाज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के ऊपर। ठीक है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बार ये एग्जाम्स के अंदर आया हुआ भी है और आता भी रहता है, अब भी आता रहे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है गाज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के अंदर न्यूटन फार्मूला हमें पता होना चाहिए। न्यूटन फार्मूला जो कि हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था, न्यूटन ग्रेगोरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाला। ठीक है, उसका इसके अंदर यूज हो रहा है। तो वो क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला होता है, ये तो हमने पढ़ ही रखा है, वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई नोट प्लस यू वन डेल वाई नोट प्लस यू टू डेल स्क्वेयर वाई नोट प्लस यू थ्री डेल क्यूब वाई नोट, ऐसे चलता जाता है भैया आगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। इसके बाद में क्या किया, u की जो वैल्यू होती थी वो यहाँ पे क्या होती थी, x माइनस ए बाई एच। ए क्या होता था, हमारी फर्स्ट टर्म होती थी और फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते थे, x नोट भी लिख देते हैं उसको। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता था, u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बाई एच। ठीक है, जहाँ पे जो a की वैल्यू है ना, a को ही इसने रिप्लेस कर दिया x नोट से। ठीक है भाई, अब जो ui है, ui का मतलब है कि इसके जो ये नीचे लिखा हुआ है ना u1 है, जैसे तो 1 लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे 1 ये ओपन किस तरीके से हो रहा है, मतलब ये इसने बता रखा है। यहाँ पे अगर ui लिख दिया तो ये ओपन कहाँ तक होगा, u माइनस आई प्लस 1 तक। ठीक है, जैसे u इंटू यू माइनस 1, जैसे ये मैंने आपको बताया भी होगा पहले भी। देखिए जैसे कि हम बात करते रहते थे कि u उस फॉर्मूले के अंदर क्वेश्चंस के अंदर आया था शायद u1 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, u ओनली। ठीक है, जब u2 लिख देंगे ना तो इसका मतलब ये हो गया कि ये u इंटू में u माइनस 1। ठीक है, 2 बार खुलेगा ये, एक बार u लिखेंगे और एक बार और खुलेगा और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से ये मतलब है इसका। u3 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये मतलब होता है इस चीज़ का यू आई लिखने का। यहाँ पे इसने 3 1 2 3 आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब ये क्या है, न्यूटन एडवांसिंग फॉर्मूला है, इसको एडवांस फॉर्म के अंदर लिख रखा है, बाकी हमने इसे एक फर्स्ट स्टेप तक पढ़ा था। ठीक है, अब क्या बोलता है कि इक्वेशन जो फर्स्ट है उसके अंदर हमें सबसे पहले जो दो टर्म्स है ना, उसकी सबसे पहली 2 टर्म्स कौन कौन सी हैं, वाई नोट और u1 डेल्टा वाई नोट। ठीक है, ये जो 2 टर्म्स है इनको छोड़कर, ठीक है, RHS साइड के अंदर इन 2 टर्म्स को छोड़कर जो सब्सक्रिप्ट है y का, यानी y के नीचे जो टर्म लिखी हुई है उसके अंदर ईच टर्म, हर एक टर्म के अंदर एक से क्या करना है, डिमिनिश करना है। एक मतलब क्या करना है, अगर 0 है तो मतलब -1 करना है, -1 है तो -2 करना है, इस तरीके से बोल रहा है। डिमिनिश का मतलब ये होता है। ठीक है, और फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ये बड़ा फॉर्मूला, इसका यूज करना है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था भाई फर्स्ट चैप्टर के अंदर, डेल्टा की पावर n वाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा की पावर n माइनस 1 वाई एक्स प्लस एच। एच क्या था, इंटरवल डिफरेंस, माइनस डेल्टा की पावर n माइनस 1 वाई एक्स। ठीक है, इस फॉर्मूले को इसने इस तरीके से लिख दिया n प्लस 1 करके। ठीक है, यहाँ पे इसने n प्लस 1 कर दिया, x की जगह पे -1 ले लिया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को इसने लिख दिया डेल्टा की पावर n प्लस 1 वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा की पावर n वाई नोट माइनस डेल्टा की पावर n वाई माइनस 1। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमारी वैल्यूज किसके अंदर गिवन है भाई, वाई नोट के अंदर गिवन है ना, वाई नोट। तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा वाई नोट की निकालेंगे। तो यहाँ से डेल्टा की पावर n वाई नोट है, डेल्टा की पावर n वाई नोट है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जो नेगेटिव है ये इधर आके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसके अंदर हम वैल्यू रखते n की वैल्यू जो है वो 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 रख देंगे। ठीक है, क्योंकि हम डेल्टा की पावर 1 है जो, ठीक है, जो सेकंड टर्म में डेल्टा की पावर 1 है उसको तो हमने कुछ करना ही नहीं है, तो 2 टर्म्स को क्या करना है, हमें छोड़ना है। ठीक है, 2 के बाद में जो टर्म्स है उसका जो y का जो सब्सक्रिप्ट है उसको हमें डिमिनिश करना है 1 से। ठीक है,
तो हम 2 रखेंगे। अगर हमें फर्स्ट को भी करना होता, यानी फर्स्ट को इसके अंदर नहीं करना, इससे नेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर जैसे करना है, तो वहाँ पे हम y की वैल्यू n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 1 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो डेल्टा स्क्वायर वाई नोट ये आ जाएगा, डेल्टा क्यूब वाई नोट ये आ जाएगा, डेल्टा 4 वाई नोट डेल्टा की पावर 4 वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा की पावर 5 वाई माइनस 1, इस तरीके से आ जाएंगे इनकी वैल्यूज। ठीक है, एन की वैल्यू जब आप 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे। अब इन जो रिजल्ट्स आए हैं, ये जो रिजल्ट्स आए हैं, इनको यूज कर रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर जैसे कि भाई हमने लिख दिया y नोट, ठीक है, प्लस u1 डेल्टा y नोट प्लस u2 इंटू में। अब ये जो डेल्टा स्क्वायर y नोट है ना, इस डेल्टा स्क्वायर y नोट की जगह पे आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर वाई नोट की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ये जैसे इसने ये ब्रैकेट के अंदर ये लिख दी। ठीक है, अब u3 इंटू डेल्टा क्यूब वाई नोट है, तो डेल्टा क्यूब वाई नोट की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा 4 वाई माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू पुट करनी है। सिमिलरली डेल्टा 4 के साथ ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब वाई नोट प्लस u1 डेल्टा वाई नोट प्लस u2 डेल्टा स्क्वायर वाई, इसने ये क्या कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर रखा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये u2 प्लस u3 में से डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 है, ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना, क्योंकि ये जो डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 है ये u2 के साथ भी है और ये u3 के साथ भी है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो। ठीक है, आप इसको वैसे एक स्टेप बीच में और लिख सकते हैं कि आप पहले तो इसको डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करके दिखाएं और उसके बाद में आप इसको कॉमन लेके दिखाएं। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूं वैसे भाई, जैसे हमारे पास ये था तो वाई एक्स की वैल्यू क्या आई, वाई नोट u1 डेल्टा वाई नोट प्लस u2 डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस u2 डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 प्लस u3 डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 प्लस u3 डेल्टा 4 वाई माइनस 1 प्लस u4 डेल्टा 4 वाई माइनस 1 प्लस u4 डेल्टा की पावर 5 वाई माइनस 1। अब आप ध्यान से देखिए, इनके अंदर u2 के साथ में ये डेल्टा क्यूब ये u2 है। ठीक है, ये जो डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 है ये इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना, यही इसने लिख रखा है बस, ये u2 प्लस u3 लिख दिया। ठीक है, यानी ये चीज़ क्या ले ली इसने, कॉमन ले ली। ठीक है, और यहाँ से देखिए क्या कॉमन आएगा, डेल्टा की पावर 4 वाई माइनस 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, u3 प्लस u4। ठीक है, यही लिख रखा है इसने। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला होता है भाई, ये आपको याद रखना है, u इंटू आयोटा माइनस 1 प्लस यू आई इज इक्वल्स टू यू प्लस 1 इंटू में आई नीचे हो जाता है आई। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर यहाँ पे यू आई है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड में यू आई यानी यू 3 है। ठीक है, और इससे पहले प्लस में क्या है, यू आई माइनस 1, यानी 3 से कम क्या होगा, यू 3 में 3 माइनस 1 2, यानी पहले क्या है, यू 2 है। ठीक है, तो u2 प्लस u3 अगर है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा u प्लस 1 इंटू में i। ठीक है, यानी इसको क्या लिखेंगे, u प्लस 1 और फिर नीचे क्या लिखेंगे 3, i की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जैसे i की वैल्यू 4 है, i माइनस 1 की वैल्यू 3 है, तो नीचे लिखेंगे 4। ठीक है, इस तरीके से इसको ओपन करना है, तो y नोट प्लस u1 डेल्टा y नोट प्लस u2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, और देखिए अब u2 प्लस u3 आ गया ना, यहाँ पे क्या कर दिया इसने u प्लस 1 और नीचे क्या लिख दिया 3 लिख दिया, ये 3 कहाँ से आया, i की वैल्यू है ये। ठीक है, सिमिलरली 4 को लिख दिया इसने। नाउ रिड्यूसिंग द सबस्क्रिप्ट ऑफ y ऑफ फिफ्थ टर्म एंड ऑनवर्ड्स बाई 1। ठीक है, अब जो फिफ्थ टर्म है उसका हमें क्या करना है, y का जो सबस्क्रिप्ट है वो 1 से क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, तो yx, अब देखिए एक टर्म ये 2 3 4 5, पांचवी टर्म ये लास्ट टर्म है। ठीक है, इसके अंदर y के टर्म को क्या करना है, रिड्यूस करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, वो यूज करना है जो हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, ऊपर किस में पढ़ा था, y नोट के अंदर, यहाँ पे किस में है, y माइनस 1 के अंदर है, तो हम भी किसके अंदर ले लेंगे, -1 के अंदर ले लेंगे इसको। जैसे डेल्टा की पावर n y माइनस 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डेल्टा की पावर n y माइनस 2 प्लस डेल्टा की पावर n प्लस 1 और y माइनस 2। ठीक है, अब जब इस फॉर्मूले को 4 n की जगह पे 4 रखेंगे, ठीक है, n की जगह पे जब 4 रखेंगे तो 4 में जब अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा भाई, 4 में क्या बनेगा फॉर्मूला, डेल्टा की पावर 4 y माइनस 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2 प्लस डेल्टा की पावर 5 y माइनस 2, ये बनेगा।
ठीक है। अब इसको ये जो डेल्टा की पावर 4y माइनस 1 है, इसकी जो ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, ये जो वैल्यू आई है यही हमें क्या कहाँ पुट करनी है, इसके अंदर पुट करनी है, फिफ्थ टर्म के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, डिमिनिश करना है 1 से, ठीक है। तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे और फिर इसको लिख देंगे डेल्टा की पावर 4y माइनस 2, ठीक है। ये तो सेम है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेम है। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, गाज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। और ये अप्लाई किसके लिए होता है, जब u की जो वैल्यू है ना वो 0 और 1/2 के क्या हो, बीच में हो, ठीक है। जब जो u जो निकालते हैं ना यहाँ पे, ये जो u कैलकुलेट करते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1/2 के बीच में अगर लाई कर रही है तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम, गाज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, 2 टर्म को छोड़ना है और फिर उसमें बाकी टर्म्स के अंदर से एक को डिमिनिश करना है, यानी y की जो सबस्क्रिप्ट है उसको 1 से डिमिनिश करना है, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके। और इसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे आके फिफ्थ टर्म में एक वो रिड्यूस करना है, डिमिनिश करना है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, गाज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला छोटा ही है। गाज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे, वही न्यूटन एडवांसिंग फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ हमें एक टर्म को छोड़ना है भाई, RHS की साइड, ठीक है। एक टर्म क्या है हमारी y नोट है, सिर्फ y नोट को छोड़ना है, बाकी सभी के अंदर क्या करना है, 1 को y नोट, y का जो सबस्क्रिप्ट है उसको 1 से डिमिनिश करना है, यानी नोट y नोट है तो क्या लिख देंगे, y माइनस 1 होना चाहिए वहाँ पे। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, वही फॉर्मूला यूज होगा, डेल्टा की पावर n y नोट प्लस इज इक्वल्स टू डेल्टा की पावर n y माइनस 1 प्लस डेल्टा की पावर n प्लस 1 y माइनस 1, ठीक है। अब n की जगह पर देखिए इसमें क्या पुट करेंगे, n की जगह पे 1 भी पुट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें डेल्टा की पावर 1 की भी वैल्यू चाहिए। डेल्टा की सेकंड टर्म में क्या आ गया, डेल्टा की पावर 1 आ गया ना, तो 1 की भी वैल्यू चाहिए डेल्टा की पावर की, तो 1 की चाहिए, तो इसके अंदर 1 पुट कर देंगे। इस फॉर्मूले के अंदर जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा y नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा y माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर y नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 1, डेल्टा क्यूब y नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा की पावर 4y माइनस 1, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आगे वैल्यू आती जाएंगी और हमें जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके अंदर क्या करनी है, इनकी वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। इनकी वैल्यूज को क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, y नोट प्लस u1 डेल्टा y, या अब देखिए y, ये जो डेल्टा y नोट है इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट हो रखी है, डेल्टा स्क्वायर y नोट है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट हो रखी है, डेल्टा क्यूब y नोट है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट हो रखी है, डेल्टा 4y नोट है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट हो रखी है, ठीक है। ये आगे भी चलता जाता है, ये डेल्टा की पावर 5y नोट भी आएगी आगे, ठीक है, लेकिन वहाँ तक हम लिखते नहीं है, इसको एज सोन करके छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे तो चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब देखिए y नोट प्लस u1 डेल्टा y नोट, अब इसके अंदर भी वही केस बन रहे हैं, ठीक है, क्या कि ये जो u1 के साथ में ये जो डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 है, ये डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 इसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों के अंदर है डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, u1 प्लस u2, ठीक है, ये बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और कॉमन क्या आ गया, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। अब इससे आगे डेल्टा क्यूब y माइनस 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये क्या आ जाएगा कॉमन, और अंदर क्या बच जाएगा u2 और प्लस u3, ठीक है। और फिर आगे ये डेल्टा की पावर 4y माइनस 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो अंदर क्या बच जाएगा u3 प्लस u4, ठीक है, ये बचता चला जाएगा ना आगे। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था पीछे भी, ये वाला ui माइनस 1 प्लस ui इक्वल्स टू u प्लस 1i, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे तो ये आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन y नोट प्लस u1 डेल्टा y नोट y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 इंटू में 2 नहीं है, यानी ये नीचे 2 है इसके सब्सक्रिप्ट में, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 3 डेल्टा 3y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 4 डेल्टा की पावर 4y माइनस 1। अगर ये जो 4 है ना नीचे, इसको आप सब्सक्रिप्ट में ना लिखिए, अगर ऊपर लिखे तो डिवाइड में आपको 4 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, क्योंकि ये जो 4 है ये अगर नीचे लिख देते हैं तो ये अपने आप में फैक्टोरियल को कैलकुलेट करके चलता है, ठीक है। अगर इस 4 को ऊपर लिख देते हैं तो डिवाइड में हमें 4 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब सफिक्स ऑफ y इन ईच, अगेन सफिक्स ऑफ y इन ईच टर्म ऑफ 3 एक्सेप्ट फर्स्ट 3 इट इज रिड्यूस्ड बाय 1, यानी फर्स्ट 3 टर्म्स को छोड़ के 1 2 3, ठीक है, यहाँ तक छोड़ के बाकी सभी जो टर्म्स हैं उनके अंदर हमें क्या करना है, फिर से एक y की जो सफिक्स है, y का जो सब्सक्रिप्ट है उसको क्या करना है, 1 से डिमिनिश करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है।
तो उसको रिड्यूस फिर से इसी फॉर्मूले से करेंगे। y-1 आ रहा है यहाँ पे, y-1 आ रहा है, यानी रिड्यूस करेंगे तो कहाँ तक जाना चाहिए, y-2 तक जाना चाहिए, तो y-2 तक जाएगा। ये फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये वैल्यूज को हमें क्या करना है भाई, पुट करना है आगे। तो ठीक है, यूजिंग दीज वैल्यू दीज रिजल्ट्स इन इक्वेशन थर्ड वी हैव y(x = y0, y0 तो ऐसे ही रहेगा, u1 भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट कितनी छोड़नी है, इन ईच टर्म फर्स्ट 3 छोड़नी है भाई। ठीक है, तो 1 2 3 ये तो ऐसे ही रहेंगे। इसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 छोड़ के, और डेल्टा क्यूब y-1 है ना, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा 4y- की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे y0 + u1 डेल्टा y-1 + u + 1 2 डेल्टा स्क्वायर y-1 + u + 1 3 डेल्टा क्यूब y-2। ठीक है, इस तरीके से आगे लिख देंगे। ये आपके पास लास्ट में क्या बन जाएगा, यही फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, गाज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये कब अप्लाई होगा, जब इसकी वैल्यू -½ से और 0 के बीच में लाई कर रही हो। इसकी तो कहाँ से कहाँ कर रही थी, 0 से ½ और इसकी कहाँ कर रही है, -½ से 0। ठीक है, तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, गाज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हमने कवर कर है इस वीडियो के अंदर। बाकी 2 फॉर्मूले और बचते हैं, स्टर्लिंग बचता है, एक बेसल्स बचता है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये इनका देखिए शॉर्ट मतलब अगर आपके पास में एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है या जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आप उसके पास फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं है, ठीक है, या आप इतना बड़ा तो डेराइव कर नहीं सकते उस टाइम। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास ये टेबल बना रखी है इसने। ठीक है, गाज बैकवर्ड फॉरवर्ड को याद करने के लिए क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे इस साइड। ठीक है, इस कॉलम के अंदर 1 लिखेंगे। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला चल रहा है ना, ये तो चल रहा है भाई बैकवर्ड का। ठीक है, ऊपर वाला जो ये जो जैसे ऊपर जो इसने तीर लगा रखे हैं, ये वाला फॉर्मूला चलेगा बैकवर्ड का, और ये जो नीचे वाला है ये चलेगा फॉरवर्ड का। ठीक है, चलेगा किस तरीके से, देखिए इसके अंदर हम लिखेंगे बैकवर्ड वाले कोफिशिएंट्स। ठीक है, बैकवर्ड वाले जो y के साथ में जो कोफिशिएंट्स आते हैं ना, वो आपको लर्न होने चाहिए। 1 यहाँ पे u1 u + 1 2। ठीक है, ये क्या लिख रखे हैं देखिए, जहाँ पे जैसे यहाँ पे तो क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो 1 लिख दिया। यहाँ पे इसके साथ में डेल्टा y-1 के साथ में क्या आ रहा है, u1 आ रहा है ना, यहाँ पे u1 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट में कितना आ रहा है, u + 1 2 आ रहा है, तो u + 1 2 लिख दिया। उससे नेक्स्ट में u + 1 3 आ रहा है, u + 1 3 लिख दिया। उससे नेक्स्ट में u + 2 4 आ रहा है, u + 2 4 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से बैकवर्ड के ये लिख रखे हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, सभी टर्म्स के। सिमिलरली इसी तरीके से नीचे लिख रखे हैं फॉरवर्ड के। ध्यान रखना है, पहले बैकवर्ड के लिखने हैं फिर फॉरवर्ड के लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 के साथ में y0 लेके चलना है। अब देखिए ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, डेल्टा y-1, और नीचे आएगा तो रहेगा y0 ही रहेगा, लेकिन डेल्टा लग जाएगा एक बार। ठीक है, अब देखिए अब ये 2 बन गए ना इसके अंदर। अब जब ये दोनों इस तरीके से इसके अंदर आएंगे, आपको देखिए पहले 1 लाना है, फिर 2 लाने हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 1। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है हमें। तो देखिए अब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये y-1 है, ये कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ ये नोट जब ऊपर जाएगा तो ये -1 के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो और डेल्टा की पावर 1 और बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर y-1। ठीक है, अब इसको जब दोबारा से ओपन करेंगे डेल्टा स्क्वायर y-1 को, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो डेल्टा क्यूब y-2, और नीचे जाएगा तो क्या होगा, सिमिलरली y-1 का 1 आ जाएगा, सिर्फ डेल्टा की पावर क्यूब होगी। ठीक है, और जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा की पावर 4 y-2, ये नीचे आता है तब तो क्या रहता है, -2 ही रहता है, और ऊपर जाएगा तो 1 कम हो जाएगी, तो -1 का क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर हम फॉरवर्ड की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये नीचे वाले लिखेंगे y(x = y0 + u1, इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई में करेंगे। ठीक है, u1 × डेल्टा y0 + u2 × डेल्टा स्क्वायर y-1 + u + 1 3 इंटू u + 1 नीचे 3 और डेल्टा क्यूब y-1 प्लस u + 1 4 डेल्टा की पावर 4 y-2। ठीक है, ये किसका आ गया, फॉरवर्ड का आ गया। अब बैकवर्ड का लिखेंगे तब क्या करेंगे, y(x = y0 + u1 डेल्टा y-1 प्लस u + 1 2 डेल्टा स्क्वायर y-1 प्लस u + 1 3 डेल्टा क्यूब y-2 प्लस u + 2 इंटू 4 डेल्टा की पावर 4 y-2। ठीक है, इस तरीके से ये बैकवर्ड का आ जाएगा, ये फॉरवर्ड का आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर यदि आपको ध्यान नहीं है तो आप इस तरीके से इसको जल्दी निकाल सकते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, मान लो आपको कोफिशिएंट ध्यान है, आपको पावर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है,
तो बाकी ये जो बच गए 2 फॉर्मूले इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।